नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे JIT जस्ट इन टाइम, जो कि इन्वेंट्री कंट्रोल मैनेजमेंट का ही एक पार्ट है और ये पुल सिस्टम अप्रोच पे काम करता है। आज हम जानेंगे JIT है क्या, कैसे काम करता है, इसके बेनिफिट्स क्या है, JIT को इम्प्लीमेंट करते वक्त हमें किन किन सावधानियों का या प्रिकॉशंस का हमें ध्यान रखना चाहिए, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। जस्ट इन टाइम इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टूल ऑफ inventory control management system. Just in time is a management strategy that aligning raw material order from supplier directly with production schedules. जैसे ही हम प्रोडक्शन शेड्यूल जनरेट करते हैं और प्रोडक्शन शेड्यूल जनरेट करने के बाद ही हम रॉ मटेरियल का ऑर्डर देते हैं सप्लायर को, ताकि टाइम पे मटेरियल हमारा आ पाए। जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री सिस्टम मिनिमाइज इन्वेंट्री एंड इंक्रीजेज एफिशिएंसी। जस्ट इन टाइम प्लांट में जो भी इन्वेंट्री होती है हमारी इनकमिंग मटेरियल की, रॉ मटेरियल की, वो बहुत ही मिनिमाइज करता है और प्लांट की एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है, क्योंकि यह एक पुल सिस्टम अप्रोच है। इसमें जो सप्लाई टीम, मैनेजमेंट टीम होती है, वो एक्टिव रहती है, फोकस्ड रहती है और अलर्ट रहती है, और इमीडिएट एक्शन व्हेन रिक्वायर्ड। जब भी एक्शन रिक्वायर्ड होता है तभी हम इमीडिएट एक्शन लेते हैं, ताकि हमारी प्रोडक्शन शेड्यूल लेट ना हो और हमारी इन्वेंट्री भी मेंटेन रहे, और सारे जो सिस्टम है हमारे कंपनी में इन्वेंट्री कंट्रोल मैनेजमेंट के, वो ऑन दी प्लेस रहते हैं। जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम का एक पार्ट है जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री या सर्विस इंडस्ट्री दोनों में यूज़ होता है। जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम है जो हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में भी यूज़ कर सकते हैं और सर्विस इंडस्ट्री में भी काफ़ी यूज़ होता है आजकल। सबसे पहले जस्ट इन टाइम में क्या होता है कि जो हमारी डिमांड या फोरकास्टिंग होती है प्रोडक्ट को लेके, वो की जाती है, या फिर जैसे ही ऑर्डर कंफर्म होता है कस्टमर ऑर्डर को प्लेस करता है, या सर्विस को मैन्युफैक्चरर को या सर्विस प्रोवाइडर को। मैन्युफैक्चरर रिसीव द ऑर्डर, मैन्युफैक्चरर देन अपनी जो भी ब्रोट आउट पार्ट्स हैं या रॉ मटेरियल है वो सप्लायर को ऑर्डर देता है, और जैसे ही सप्लायर जो है ऑर्डर को रिसीव करते हैं मैन्युफैक्चरर से, वो जो भी सर्विस या फिर रॉ मटेरियल या जो भी प्रोडक्ट या ब्रोट आउट BOP पार्ट्स होते हैं उनको वो मैन्युफैक्चरर्स को प्रोवाइड करता है। जैसे ही प्रोडक्ट या सर्विस रिसीव होती है मैन्युफैक्चरर के द्वारा, देन मैन्युफैक्चरर असेंबल और मेक ए प्रोडक्ट फ्रॉम द सप्लायर मटेरियल और रॉ मटेरियल। जैसे ही मैन्युफैक्चरर डिलीवर द प्रोडक्ट अगेंस्ट ऑर्डर, जैसे ही कस्टमर को मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट दे देता है अगेंस्ट द ऑर्डर, ये JIT का जो लूप है वो क्लोज हो जाता है। ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, फूड इंडस्ट्री में, FMCG में, कंस्ट्रक्शन में, स्मॉल बिजनेसेस में। और मेन जो फैक्ट्स है, फास्ट फैक्ट्स जो हैं, वो ये है कि इफ़ेक्टिव ERP सॉफ्टवेयर सिस्टम होना चाहिए कंपनी के अंदर। डिमांड या फोरकास्टिंग जो है किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस की, वो आपकी कंक्रीट होनी चाहिए। कंटिन्यूस टाइप का बिजनेस है तो आपकी डिमांड और फोरकास्टिंग कंक्रीट रहेगी, और हम या तो प्राइमरी या सेकेंडरी डाटा पे हम डिमांड या फोरकास्टिंग को जनरेट कर सकते हैं, या हम JIT को वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो है शॉर्ट होता है। और इसमें जो JIT में अकाउंटेबिलिटी है वो मैन्युफैक्चरिंग टीम हो या सप्लाई चेन मैनेजमेंट टीम हो की बढ़ जाती है। और इसमें कौन कौन से टूल यूज़ होते हैं? टेक टाइम हो गया, SMED, ITR, क्वालिटी सर्कल, ट्रेनिंग, KPI, जो डिफरेंट टूल्स हैं, इसको सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए हम इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। किसी भी इंडस्ट्री में या मैन्युफैक्चरिंग प्लांट या किसी भी सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर में JIT को अगर हमें इम्प्लीमेंट करना है तो काफ़ी फैक्टर्स हैं जिसका हमें ध्यान रखना है। सबसे पहला है प्रोडक्ट डिज़ाइन। भी फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या है प्रोडक्ट की, फंक्शन एनालिसिस होगा, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, फंक्शनल एनालिसिस, देन कंसेप्ट, भी कोर आइडिया ऑफ द प्रोडक्ट क्या है, कब यूज़ होगा, कितना यूज़ होगा, कहाँ यूज़ होगा, ट्रांसपोर्टेशन क्या है, वगैरह वगैरह। सिंथेसिस, भी प्रोडक्ट की कंपोजिशन क्या है, असेंबल्ड है, डिसेंबल्ड है, या लाइफ साइकिल शॉर्ट है, वगैरह वगैरह। तो इन चीज़ों को हम कंसिडर करते हैं। दूसरा आता है TQM या TQC, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट और टोटल क्वालिटी कंट्रोल। प्रोसेस क्वालिटी, कंसिस्टेंसी है कि नहीं प्रोसेस क्वालिटी में। देन प्रोडक्ट क्वालिटी, किस टाइप की प्रोडक्ट क्वालिटी है, स्टेबल है या
का प्रोडक्ट क्वालिटी में कंस्ट्रेंट है, जो प्रोडक्ट की क्वालिटी जो कस्टमर रिक्वायरमेंट है, ए क्लास है, बी क्लास है या सी क्लास है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कस्टमर सेटिस्फाई है कि नहीं है हमारे प्रोडक्ट्स के, या हमें कुछ और इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, या हम प्रोडक्ट को विदाउट इंस्पेक्शन या डायरेक्ट ऑनलाइन भी सप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। दूसरा आता है, तीसरा आता है इसके बाद इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट आपकी इकोनॉमी ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी क्या है, पीरियोडिक ऑर्डरिंग है या कंटिन्यूस ऑर्डरिंग है, इस पे भी डिपेंड करता है। स्पेस कितना यूज़ हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है, कितना आपने स्टॉक मेंटेन करना है, और अगर कंटिन्यूस प्रोडक्ट है तो आप का ऑर्डर क्वांटिटी क्या होगी, वगैरह वगैरह। उसके बाद आता है सप्लाई चेन इंटीग्रेशन, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क स्ट्रेटेजी क्या है आपकी, नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है, सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं उस, या आपका किसी भी सप्लायर से फीडबैक लेने का सिस्टम क्या है, वगैरह वगैरह। ये काफ़ी फैक्टर्स होते हैं जो हमें किसी भी प्रोडक्ट के लिए जीआईटी स्ट्रेटेजी बनाने में महत्वपूर्ण होते हैं। उसके बाद आता है प्रोडक्ट प्लानिंग, जैसे रिसोर्स यूटिलाइजेशन, लेबर प्रोडक्टिविटी, कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज़। आपका कोऑर्डिनेशन कहना है कैसा है प्लांट के अंदर, कुछ मेटेरियल हम पहले मंगा सकते हैं, कुछ मेटेरियल बाद में मंगा सकते हैं, उसकी लेबर प्रोडक्टिविटी क्या है, इंटेंस लेबर चाहिए, हाईली स्किल चाहिए, वगैरह वगैरह। और रिसोर्स प्लानिंग, आप इफ़ेक्टिवली कितने ऑर्डर पे या कितनी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर क्वांटिटी पे आप इफ़ेक्टिवली अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर पाते हैं। इन चीज़ों का हमें ध्यान देना पड़ता है। अब जानते हैं बेनिफिट्स ऑफ जीआईटी स्ट्रेटजी। क्या बेनिफिट्स हैं? रिड्यूस इन्वेंट्री वेस्ट, एलिमिनेट ओवर प्रोडक्शन, हैंस अनयूजेबल इन्वेंट्री जो डेड स्टॉक है वो कम हो जाता है। रिड्यूस वेयर हाउस होल्डिंग कॉस्ट, स्पेस सेविंग, स्पेस काफ़ी कम यूज़ होता है। और वेयर हाउसिंग, बिकॉज वेयर हाउसिंग इज एक्सपेंसिव एंड excess inventory can double your holding cost, so there is no need to store your items or for long. Give the manufacturing more control. Manufacturer had the complete control over the manufacturing process, which work on a demand pull basis. Also reduces the production for slow moving item, keep system in place. Local sourcing, since JIT requires short lead time, so need to source your raw material locally. Local sourcing reduces the transportation time and cost, also improve the employment rate in that particular demographic, less lead time. Then smaller investments, only essential stock are obtained and therefore less working capital is needed for finance for procurement. Improve quality control and management. Just in time models uses the right first time concept, whose meaning is to carry out the activities right the first time when it is done, thereby reducing inspection and rework costs, generate more profit. उसके बाद हमें क्या क्या सावधानियाँ देखनी है या हमें ध्यान रखना है जीआईटी स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। एक तो इफेक्टिव टीक्यूएम, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, एज रिवर्क ऑफ ऑर्डर में हैम्पर रिजल्ट इन लूजिंग कस्टमर ट्रस्ट। साइकिल अगर कोई भी पार्ट रिवर्क होगा तो आपका लीड टाइम बढ़ेगा, कस्टमर को आप लेट सप्लाई कर पाएंगे। इफेक्टिव प्लानिंग, कंसिडर द डिलीवरी टाइम लाइन, इन्वेंट्री स्टॉक एज पर प्रोसेस टाइम एंड ट्रेवल टाइम ऑफ डिलीवरी एंड सोर्सिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भी इफेक्टिव प्लानिंग हो, चाहे वो मेटल सोर्सिंग की हो या डिलीवरी की हो या मैन्युफैक्चरिंग इन हाउस की हो। जीआईटी मस्ट बी carefully tracked and controlled for any potential failure. Effective supply chain, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि जीआईटी को क्लोज मॉनिटरिंग चाहिए, क्योंकि कोई भी अनफोकस्ड वे में काम होगा दैट कैन लीड टू ए पोटेंशियल सप्लाई चेन फेलियर। डज नॉट कंसिडर अनअवॉइडेबल रिस्क लाइक नेचुरल कैलेमिटीज़, प्राइस फ्लक्चुएशन एसेट्रा। कोई भी जीआईटी स्ट्रेटजी में इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। भी अगर कोई हम किस इलाके में रह रहे हैं, प्राइस फ्लक्चुएशंस क्या है, वो फोरकास्टिंग के थ्रू हम जनरेट कर सकते हैं। तो हमें जीआईटी स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए।